नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ा रहा था कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। इसके थ्योरी लेक्चर जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा सीआरएम के। तो चलिए शुरू करते हैं बिगर देरी के। ये 11th पार्ट है, तो चलिए मैं क्वेश्चन में चलता हूं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतने लेंदी क्वेश्चन आते हैं सीआरएम के। मेज द फ्लोइंग पूछ रहा है, सीआरएम मॉड्यूल्स पूछा है और डिस्क्रिप्शन दिया है। एनालिटिकल सीआरएम होता है, ऑपरेशनल सीआरएम होता है, और कोलैबोरेटिव सीआरएम और स्ट्रेटेजिक सीआरएम होता है, जिसके बारे में हम एग्जाम में देखा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, दिस फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप टू इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात करिए तो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हम काय में करते हैं, जब हम स्ट्रेटेजिक सीआरएम देखते हैं तो आप ऐसे ऑप्शन को जोड़ सकते हैं जब आपको चीजें नहीं आती। तो डी का जो डी ऑप्शन है उसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर है डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट ये है, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ए का फोर्थ, मतलब जो एनालिटिकल सीआरएम है ना उसका मैच होगा ऑप्शन फोर्थ से। फिर जो ऑपरेशनल सीआरएम है उसका मैच होगा ऑप्शन सेकंड से। क्वालिटेटिव सीआरएम है उसका मैच होगा थर्ड से, और जो स्टैटिस्टिकल सीआरएम है उसका मैच होगा ऑप्शन फर्स्ट से। तो मैंने पूरा डिस्क्राइब कराया थ्योरी वाले लेक्चर में, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने आगे भी। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो और ऐसे मैच कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी टिपिकल इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। ग्राहक संबंध प्रबंधन, जिसको हम सीआरएम बोलते हैं, प्रणाली को लागू करने में आमतौर पर शामिल गतिविधियों का सही अनुक्रम चुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें सीक्वेंस पूछा है, जो सीआरएम रिलेशनशिप कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है उसका टिपिकल सीक्वेंस क्या है। देखिए हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। डेटा माइग्रेशन पहला ऑप्शन है हमारा, फिर सीआरएम रणनीति विकास, तीसरा है सिस्टम अनुकूलन, फिर कर्मचारियों का परीक्षण करना या सिस्टम परीक्षण करना। तो कोई भी आप अगर बिजनेस खोलते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका पहला क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बी हो जाएगा। आप कोई भी बिजनेस वगैरह खोलोगे तो आप पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे। आपने स्ट्रेटेजी बना ली, फिर जो सिस्टम होगा आपका उसको कस्टमाइज करोगे। स्ट्रेटेजी बना ली, फिर सिस्टम कस्टमाइज करोगे, तो ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। पहला ऑप्शन बी आएगा, स्ट्रेटेजी बना लिया आपने, फिर सिस्टम को कस्टमाइज कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, डेटा बनाओगे, डेटा माइग्रेशन, ठीक है। तीसरा क्या होगा, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग करोगे। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो डेटा बना लिया, आप सिस्टम टेस्ट करोगे, उसके बाद ट्रेनिंग दोगे एम्प्लॉइज को। तो ये होता है सीक्वेंस कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का। ये सीक्वेंस आप भूलना मत क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन टिपिकल रिजर्व लॉजिस्टिक प्रोसेस। एक विशिष्ट रिजर्व लॉजिस्टिक प्रक्रिया में शामिल गतिविधियों का सही अनुकरण क्या है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ रिटर्न्स, इंस्पेक्शन एंड डिस्पोजिशन, रिकंडीशनिंग, रिफर्निशिंग और रिसाइकलिंग। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न ऑथराइजेशन, रिटर्न ऑथराइजेशन चौथा ऑप्शन है। फिर रिडेवलप और रिसाइकल। देखिए ऑप्शन जो ई है ना, जिसको रिडेवलप और रिसाइकल बोलते हैं, वो हम कब करते हैं, प्रोडक्ट के एंड में करते हैं। कोई भी आपके पास अगर प्रोडक्ट आता है, चाहे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो, उसको रिसाइकल और रिडेवलप अभी करते हैं, ये सबसे एंड प्रोसेस होती है। तो ई ऑप्शन एंड से लेकर चलते हैं, तो रिडेवलप रिसाइकल प्रोसेस आएगी। उससे पहले वाली प्रोसेस क्या हो सकती है, रिकंडीशनिंग, रिफर्निश्ड और रिसाइकलिंग। ये वाली प्रोसेस होती है रिडेवलप और रीसेल से पहले। रीसेल मतलब आपने प्रोडक्ट वो कर दिया, आपने प्रोडक्ट सही कर दिया, उसके बाद रीसेल कर दिया। तो आप प्रोडक्ट जब सही करोगे ना, उसके बाद तो रीसेल करोगे, तो इससे पहले वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिसाइकलिंग वाली। प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करोगे, उसके बाद रीसेल करते हो। फिर ऑप्शन सी आता है, और रिसाइकलिंग से पहले आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है, प्रोडक्ट का निरीक्षण करना पड़ता है और निपटन करना पड़ता है। ये तीसरा प्रोसेस हो गया, बी ऑप्शन। और उससे पहले क्या होगा, ठीक है, करेक्शन ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स करेक्शन करोगे, उसके बाद ही निरीक्षण करोगे। तो ऑप्शन ए। फिर पहला ऑप्शन रिटर्न ऑथराइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं लाइन से बताऊं तो पहला रिटर्न ऑथराइजेशन का आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, करेक्शन करोगे, रिटर्न करेक्शन करोगे, उसके बाद इंस्पेक्शन करोगे चीजों का, फिर रिसाइकलिंग करोगे, उसके बाद क्या करोगे, रिसाइकलिंग के बाद रीडेवलप और रीसेल कर दोगे उस प्रोडक्ट को। क्वेश्चन है, मेज द फॉलोइंग। इसमें मॉड्यूल्स दिए हैं सीआरएम के और सर्विस दी है। तो मैं आपको मॉड्यूल्स हैं सब बता चुका हूँ अच्छे से और एक्सप्लेन भी कराया मैंने। तो इसमें कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन और कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन। तो आपको मेज द फॉलोइंग करना है। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको इसका, ऑप्शन सेकंड। जो सेल्स फॉर ऑटोमेशन है वो मैच करेगा सेकंड ऑप्शन से। कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट ऑप्शन फर्स्ट से मैच करेगा। फिर जो हमारा मार्केटिंग ऑटोमेशन है वो ऑप्शन थर्ड से करेगा और डेटा सर्विस फोर्थ ऑप्शन से करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला। आप मैच कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज आपको पढ़ाने लगा
तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द कॉम्बिनेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर डेट फ्लो थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट इन कस्टमर चैनल। डैश ग्राहक की जानकारी को जोड़ती है जो विभिन्न विभागों और ग्राहकों चैनल के माध्यम से प्रभावित होती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ग्राहकों को जोड़ने का काम करती है और जितने भी अलग अलग विभिन्न विभाग हैं और ग्राहकों के चैनल हैं उसके माध्यम से प्रभावित होती है। ठीक है, इसी कौन सी चीज है तो हम उसको बोलते हैं CRM आर्किटेक्चर। CRM आर्किटेक्चर क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर की अलग अलग डिपार्टमेंट और कस्टमर चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सक्सेसफुल CRM इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट थ्रू आउट द। एक सफल CRM पूरे देश में उत्पादन और लाभ बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो कस्टमर लाइफ साइकिल है ना, वो प्रोडक्शन भी बढ़ाता है हमारा और प्रॉफिट भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EAI का पूर्ण रूप क्या है? EAI स्टैंड फॉर, मैंने बताया था कि फुल फॉर्म बहुत आते हैं एग्जाम में जो आपके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो EAI का फुल फॉर्म है इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश CRM इंटीग्रेटिव प्रोसेस डेट टर्न कस्टमर इन्फॉर्मेशन इनटू पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन। डैश के अनुसार CRM एक पूर्णव्रत प्रक्रिया है जो ग्राहक की जानकारी को सकारात्मक ग्राहक संबंधों में बदल देती है। तो ये स्टेटमेंट दिया किसने था? ये पूछना चाह रहा है कि CRM इज इंटरेक्टिव प्रोसेस डेट टर्न कस्टमर इन्फॉर्मेशन इनटू पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था रोनाल्ड एच स्विफ्ट ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम डिजाइन फॉर द कस्टमर विच ID लिमिटेड टू एनी एफिनिटी ग्रुप आर क्लासिफाइड। ग्राहक के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम जो किसी भी आत्मीयता समूह सीमित है किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉयल्टी प्रोग्राम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल इज अनदर नेम ऑफ। कंपनी की ग्राहक संबंध पूंजी का दूसरा नाम क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल का अदर नेम क्या है, तो इसको बोलते हैं सेटिस्फाई कस्टमर। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े ही नहीं होंगे ना तो एग्जाम में आप गलत करके आओगे। देखिए जितने ज्यादा आप MCQ क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। अब अगर यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल का अनदर नेम क्या है, एक और नेम क्या है? कस्टमर सेटिस्फिकेशन, सेटिस्फाई कस्टमर इसका दूसरा नाम है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप गलत करके आओगे। देखिए पहला पार्ट था CRM के MCQ क्वेश्चन का, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एक्सप्लेन करने पर रहूंगा तो मैं बाकी सीरीज फिर पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे बायोलॉजी भी पढ़ाना है, आपको फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है। इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, जो जनरल अवेयरनेस वगैरह है उसका वेटेज ज्यादा है और CRM से सिर्फ 12 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। तो एक दो क्वेश्चन तो मान लो जो मैंने फुल फॉर्म पढ़ा है और मैं आगे फुल फॉर्म पढ़ाऊंगा उससे बच जाएंगे, और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई उससे क्वेश्चन बच जाएंगे। तो CRM के जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो मैं जल्दी क्वेश्चन करा करूंगा, आपको समझाया कम करूंगा। थ्योरी में जितना समझाना समझा दिया मैंने। थ्योरी के 2 लेक्चर और आएंगे, जो CRM की थ्योरी है ना उसमें 2 लेक्चर और बचे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।